हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर लुम्बिनी और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 सुपर फूड जो हर प्रेग्नेंट वुमेन में ने अपने डेली रूटीन में रोजमर्रा की जिंदगी में खाने चाहिए और अपने प्रेगनेंसी को ज्यादा वो फ्रूटफुल बना सकती है। इन फूड को अपने डाइट में अगर वो यूज करे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है और प्रेगनेंसी में क्यों ये डाइट बदल जाता है। तो बहुत सारे वीडियोस और भी आएंगे जो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट बताएंगे, क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ऐसा फूड, सुपर फूड बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए जो इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे डेली रूटीन में। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारे अंदर एक बेबी भी बढ़ रही होती है। एक बेबी अपना पूरा ग्रोथ कर रही होती है। तो फीटल जब डेवलपमेंट रहता है तो बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, फॉलिक एसिड ये एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी को लगते हैं। बट व्हाट हैपेंस कि हम लोग जब खा रहे हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते कि हम लोग इतना अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हैं कि नहीं, इतना अमाउंट में हम लोग कैल्शियम खा रहे हैं या नहीं। बट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये चीजें प्रॉपरली फॉलो, एक प्लान करके डाइट अगर फॉलो करते हैं तो बेबी को किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसके लिए डाइट बहुत जरूरी है। तो 10 सुपर फूड में सबसे पहले मैं बताऊंगी स्पिनच, पालक। पालक जो है रिच इन फोलेट है, विटामिन B6, फॉलिक एसिड बहुत सारा मिलता है पालक से। ये एक ऐसा ग्रीन वेजिटेबल है जिसमें बहुत सारा फॉलिक एसिड नेचुरली अपने बॉडी में एब्जॉर्व करा सकते हैं। बिफोर प्रेगनेंसी 3 मंथ्स अगर हम लोग स्पिनच स्टार्ट कर देते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग for all the women who are also planning for their pregnancy। और स्पिनच जो है फॉलिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। अभी फॉलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर द बर्थ डिफेक्ट्स, जो भी न्यूरल ट्यूब डिफिशिएंसी या डिफेक्ट्स होते हैं बेबी के अंदर, ये बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड कम होने की वजह से होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेबी को ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स ना हो तो फॉलिक एसिड या पालक अपने डाइट में आप हमेशा रख सकते हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड की टैबलेट इन आवर बॉडी इज लाइक इन नॉट दैट मच नेचुरल। बट स्पिनच खा लो और उससे फॉलिक एसिड ढेर सारा मिल जाता है। जरूर आपने गोली के साथ स्पिनच भी इंक्लूड करना चाहिए आपके फूड के अंदर। सेकंड है ब्रोकोली। द सेम काइंड ऑफ वर्क ब्रोकोली आल्सो डज, but whatever you get, whatever you can consume easily, whatever you like, alternate it, involve this superfood in your daily regime. So before delivery, before प्रेगनेंसी आई वुड रिकमेंड कि रोज ही पालक खाना चाहिए। एक बार प्रेगनेंसी रहने के बाद में बहुत सारे हमें टेस्ट चेंज हो जाते हैं, तो उस दरमियान आपको जो भी खाने का मन कर रहा है पालक से रिलेटेड, उसको अलग अलग रेसिपीज में डाल के तो आप खा सकते हो। थर्ड, आई विल सजेस्ट मिल्क। मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। सोया मिल्क है, काउज मिल्क है, बफेलोज मिल्क है, पॉस्चराइज मिल्क होना चाहिए। कच्चा दूध नहीं पीना है आपने, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर हेल्दी आप चाह रहे हो तो A2 मिल्क आ रहा है आजकल, स्कीम्ड मिल्क, या फिर अगर आप को मिलता है तो काउज मिल्क इज द बेस्ट, जिससे जो कफ प्रकृति है, जो मोटापा है, या फिर जो बहुत ज्यादा कैलोरी होती है बफेलो के मिल्क में, वो नहीं लेकर काउज मिल्क इज वेरी मच हेल्दियर, अगर वो काउ इंजेक्शंस नहीं ले रही है तो ऑफ कोर्स। Otherwise, you can go for the milk what you get in a market, a pasteurized one। अच्छे से आप मिल्क का कंटेंट अपने डेली रूटीन में रखिए। सुबह एक ग्लास और शाम को एक ग्लास लेना चाहिए। इफ एट ऑल यू डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, देन यू कैन ट्राई आउट विथ सोया मिल्क, और से नट्स का भी मिल्क बनाया जा सकता है। कोकोनट मिल्क इज अगेन वेरी गुड। So do try and involve milk and milk products in your diet. Fourth superfood है egg. So egg is rich in proteins. Egg is rich in folic acid. Egg is rich in vitamins. So eggs also contains choline, which is very necessary for the brain development of a baby.
सो वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम एग, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें एग से मिल रहे हैं वो मदर को एज वेल एज बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग खाए, जो वेजिटेरियन है वो प्रोटीन्स का सोर्स अलग फूड में से लेने की कोशिश करे, जैसे है पनीर और स्प्राउटेड बीन्स। काफी लोग पूछते हैं कि एग सिर्फ व्हाइट खाना चाहिए या येलो भी चलेगा। तो इफ यू आर ईटिंग 1 एग पर डे, ईट होल, ओके, पूरा एग खाइए। अगर आप 15 खा रहे हैं, 10 खा रहे हैं, जब हम लोग जिम जाते हैं और 10-15 खाने के लिए बोला जाता है हमको कि आप 8 खाइए, 10 खाइए एक दिन में, तब उसके अंदर का येलो निकाल लेना चाहिए और व्हाइट खाना चाहिए, बिकॉज येलो प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल and that is not a good cholesterol but it is rich in minerals. So येलो भी बहुत ही जरूरी है खाना। तो एक एग अगर आप एवरीडे खा रहे हो तो होल एग खाइए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 अंडे नहीं खाए, बिकॉज आयुर्वेद में अंडा जो है, एग जो है, वो उष्ण प्रकृति का होता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग ऐसी कोई चीजें देखी जा सकती है। सो मेक श्योर कि आप एग तो खा रहे हैं लेकिन प्रोपोर्शनेट। कैसा है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो भी डाइट बताई जाती है, तो ये इसके लिए नहीं बताई जाती कि आप वो चीज बहुत सारी खाएं। कोई भी फूड अगर आप खा रहे हैं तो दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट। अगर वो प्रोपोर्शनेट खा रहे हैं और बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है तभी उसका फायदा होगा। अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट ही प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा नहीं होगा, आप कितना भी खा ले। ओके, नेक्स्ट इज बटर। घर का बना हुआ बटर खाए। हम लोग घर में बनाते हैं फ्रेश बटर, अगर वो आप एवरीडे अपने फूड में इंक्लूड करते हैं तो दैट gives a very great results with the skin type of a baby. जो बेबी का स्किन होता है वो बहुत ग्लोई स्किन होगा और जो स्निग्धता हमारे बॉडी में चाहिए होती है हर ऑर्गन को बढ़ने के लिए, क्योंकि हार्शनेस और रुक्षता बढ़ जाती है बॉडी की जब प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कृष्णा हमेशा बटर खाते थे, तो ये देखा गया है इन आवर ग्रंथास ऑल्सो कि अगर बटर खाते हैं तो ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आई कैनॉट रिलेट विद दैट, बट इफ यू कैन रिलेट तो रिलेट करके देखिए, बटर खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्किन बहुत ग्लोई रहती है, इवन ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है बेबी के अंदर। 6th है बीन्स एंड लेंटिल्स। तो बीन्स और लेंटिल्स बहुत ही रिच होते हैं प्रोटीन में, तो हमारी बॉडी को एवरी डे 15 ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन लगता ही है एंड एवरी डे वी नीड इट। इफ एट ऑल हमने कुछ ज्यादा प्रोटीन ले लिया, खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, दैट विल नॉट बी यूज्ड इन द नेक्स्ट डे। तो एवरी डे हमको प्रोटीन खाना पड़ता है। और बीन्स, लेंटिल्स, अ कटोरी ऑफ अ दाल इज इनफ, 10 ग्राम्स तो नीडेड है एवरी डे। अगर आप किसी तरीके से बीन्स खा रहे हैं, चना है या फिर बहुत सारे बीन्स हमें मार्केट में मिलते हैं, उसके वेजी बना के खा रहे हैं, तो दैट शोज अ वेरी गुड रिजल्ट्स। और आपके जो मसल ग्रोथ है और आपके बेबी की मसल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है। बीन्स से मसल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो बेस लेवल पे जो बेसिकली बेबी का जो मसल है वो बहुत अच्छा होगा। अगेन द 7th वन इज फ्रूट। काफी लोग कहते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, दे आर ऑलवेज गुड फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, कलरफुल फ्रूट्स खाने चाहिए, that brings us positivity in our pregnancy journey also. So fruits जिस सीजन में आप है उस सीजन का फ्रूट खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। प्लस जिस एरिया में आप रहते हो और उस एरिया का एक सुपर फूड होता है, तो सुपर फ्रूट होता है, तो आपने वो सुपर फ्रूट हमेशा खाना चाहिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं। जैसे अगर आप शिमला में रह रहे हैं तो आपने एप्पल्स खाने चाहिए, अगर आप पुणे में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ का फ्रूट है, लोकल फ्रूट है अंजीर, तो अंजीर बहुत सारा कंज्यूम करें, फिग बहुत सारा कंज्यूम करें। तो और अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं और वहाँ का, जैसे आप कहीं रह रहे हैं और वहाँ का फ्रूट लीची है, तो यू शुड कंज्यूम दैट। द बेस्ट फ्रूट आई वुड सजेस्ट इज एप्पल, पोमोग्रेनेट, रोज खाइए, और बाकी के जो भी फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनानास ओकेजनली खाइए, जामुन है ओकेजनली खाइए। बेरीज आर अगेन वेरी गुड।
अगर आप बेरीज एवरीडे खा सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट खा सकते हैं तो बेरीज को जरूर अपने डाइट में रखिए. बनानास आर वेरी गुड fruit in pregnancy, but I usually ask not to eat bananas because banana produces cough. ओके बनानाज में ऐसे एलर्जेंट्स होते हैं जो कफ प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा बेबी जो है छोटा है, वो छोटा बेबी जब तक 3 साल का नहीं हो जाता है वो बालक अवस्था में होता है, कफ प्रकृति होती है उसकी बेसिकली. तो जब बेबी बाहर आ जाता है डिलीवरी हो जाने के बाद में बहुत ज्यादा उसे कफ होगा या सर्दी या एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी के कोई डिसीजेस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. इसके लिए आई यूजुअली आस्क एवरी पेशेंट ऑफ माइन कि बनानास अवॉइड करें. इफ एट ऑल आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो आप एक दो खा सकते हो, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए. इसी तरीके से अगर आप कोकोनट वाटर के बारे में पूछे तो हर जगह ये फेमस है कि कोकोनट वाटर बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बेबी के ग्रोथ के लिए. लेकिन मैंने अपने 15 इयर्स में ये देखा है कि अगर हम एवरीडे कोकोनट वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बेबी को एलर्जिक राइनाइटिस होती ही है. बेबीज का जन्म हो जाने के बाद बार बार उसको वेदर चेंज हो गया, बारिश गिर गई, ठंडी आ गई, कुछ हवा लग गई, सर्दी और कफ होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर आपको खाना है तो एक तो ऑल्टरनेट खाइए, या फिर अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, क्योंकि वो फ्रूट वहां का है, कोस्टल एरियाज का है, साउथ का है, मतलब केरलियन कोस्टल एरियाज में जो रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे वैसा वेदर होता है कि उस कोकोनट वाटर को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है. तो अगर आप यहाँ रह रहे हो, लाइक पूना में रह रहे हो, और आप एवरीडे कोस्टल एरिया के जैसे लाइफ जी रहे हो, तो ये डिस्टर्ब करेगी आपके डाइजेशन पावर को, और आपकी बैलेंसिंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगी. द नेक्स्ट 8th वन इज ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग मंथ के हिसाब से भी बताए गए हैं. जैसे बादाम हम लोग बताते हैं, आमंड्स बताते हैं कि आप स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए. 4 आमंड्स आर इनफ, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट 8-10 खाने से बहुत ज्यादा ब्रेन बढ़ेगा अपने बच्चे का. तो ऐसा नहीं होता है. ब्रेन बढ़ने के लिए बहुत सारे अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती है. हाँ, शार्पनेस या पॉलिशिंग जो होता है ऑफ कोर्स होगा. तो 4 आमंड्स आर इनफ. रात में भिगो के खाना चाहिए, उसके जो छिलटे हैं वो निकाल के खाने चाहिए, उसके कवर्स जो है प्रॉपर निकाल के, ब्राउन वाला कवर निकाल के अंदर का व्हाइट मगज होता है वो खाना चाहिए. बिकॉज अगर आप ऐसे ही आमंड चबा के खाएंगे तो जो ऊपर का कवर है वो जो एब्जॉर्प्शन है प्रॉपर न्यूट्रिएंट का वो रोक देता है. तो इसके लिए रेकमेंड यही करते हैं हम कि रात में भिगो के रखिए आमंड्स, और 10 से 15 ब्लैक रेजिन्स भिगो के रखिए, और फिर वो कल सुबह, अगले सुबह आप खाली पेट खाइए, जब भी मन करे तब खाइए, कवर निकाल के खाइए. और अगर ड्राई फ्रूट्स में हम देखते हैं तो पिस्ताचियोज और काजू, कैश्यू नट थोड़ा कम खाइए, क्योंकि ये अगेन कफ प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन पावर को बहुत लेस कर देता है, हेवी टू डाइजेस्ट होता है. अ गुड ड्राई फ्रूट ड्यूरिंग 6th मंथ इज वॉलनट. वो ब्रेन के डेवलपमेंट को बहुत फास्ट करता है. वॉलनट लुक्स लाइक अ ब्रेन. ओके, सो वॉलनट खाना चाहिए. उसको इंट्रोड्यूस कीजिए अपने डाइट में एज योर 6 मंथ कम. तो 22 वीक्स हो गए, 23 वीक्स हो गए, तो वॉलनट खाना शुरू कर दीजिए, लास्ट तक खाते रहिए. इवन अगर आप पहले भी लेना चाहते तो लीजिए, लेकिन कम अमाउंट में लीजिए. अगेन वॉलनट इज उष्ण प्रकृति का है, तो थोड़ा सा गर्म होता है बॉडी में, फिर आपको एसिडिटी और बाकी तकलीफें शुरू हो जाती है, स्किन के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं. तो मेक श्योर कि ये सारे फूड है ये अलग अलग मंथ के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते जाना चाहिए, क्योंकि बाद में हमको जो जो चीजें लग रही, जैसे जैसे हमारा मंथ बढ़ते जाता है वैसे वैसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा प्रोटीन्स लगते हैं बॉडी को. गेस्टेशनल एज के हिसाब से हमारा डाइट भी थोड़ा बहुत बदलते ही रहता है. बट यूजुअली आई सजेस्ट कि नॉर्मल फूड के ऊपर जाइए. डाइट में अगर आपको बोल रहे हैं कुछ तो अलग सा खाओ आप, कुछ अलग ही प्रोडक्ट अगर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करते हुए आप जहाँ रह रहे हैं, आप जो रोज खाते हैं उसमें ही आप ढूंढने की कोशिश करें कि आयरन किससे मिल रहा है हमें, प्रोटीन किससे मिल रहा है, कैल्शियम किससे मिल रहा है, और वो चीजें को, वो फूड आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए अपने डाइट के अंदर. डाइट में हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक ही बार में बहुत सारा नहीं खाए.
डिवाइडेड डोजेस होने चाहिए, 5 to 6 टाइम्स खाना चाहिए हमने, क्योंकि और अगर जो भी हम लोग खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए और बाद में फिर से हम लोग नेक्स्ट पोर्शन हमारा खाए। तो इस तरीके से हम लोग अपने डाइजेशन को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, प्लस जो भी हम खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा बॉडी में, तो उसके फायदे भी देखे जाएंगे। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज अ सुपर फूड। व्हाई? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भूख लग रही है, इसका मतलब उन्हें भूख लग रही है, खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है गर्ल्स। जब भूख लगती है कभी कभी वो ऐसा होता है कि हाँ, अगर हमने कुछ खा लिया तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हर बार नहीं होना चाहिए ऐसा कि हम लोग जब भी भूख लग रही है तो खा ही रहे हैं। नो, 5-6 टाइम्स डिसाइड कर लो कि इस वक्त पे हमें खाना है, और अलग उससे अलग अगर हमें भूख लग रही है तो ट्राई आउट कि हम पानी पी ले, थोड़ा वार्म वाटर पीते हैं। अगर ठंडी का मौसम है तो वार्म वाटर पीजिए, समर्स है तो हमारा नॉर्मल वाटर पीजिए। ठंडा पानी यूजुअली नहीं पीना चाहिए फ्रिज का, तो अवॉइड कीजिए ठंडा पानी, और पानी बहुत सारा पीजिए। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंज्यूम। हो सकता है कि बार बार लू के लिए जाना पड़ रहा है, इसके लिए वाटर अवॉइड करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके एंटीबायोटिक्स खा के और हमारे बेबी को उस कंडीशन में डालने से बेटर है कि हम पानी पिए और हेल्दी रहे। पानी पीने से सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और आपके जो बेबी का स्किन है वो भी बहुत हाइड्रेटेड रहता है। हमारे स्किन को वाटर की बहुत जरूरत है, आपको पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेबी की स्किन भी बहुत शाइनी शाइनी रहे, तो मेक श्योर कि आप अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर, जितना अमाउंट आपको वेदर के हिसाब से लेना चाहिए उतना लीजिए। एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। हमें प्यास नहीं लग रही फिर भी हम पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना चाहिए होता है उतना आपने पीना चाहिए, सिप बाय सिप बैठ के पानी पीना चाहिए। दैट इज द मेथड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10th one, the 10th superfood is fish. अब ये नहीं हो सकता कि वेजिटेरियन पीपल कहे कि हमें बताइए फिश नहीं खा सकते हम, तो हम अब क्या खाएं। लेकिन मैं ये बता दूं कि फिश में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए और बेबी के हार्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद देखा गया है। तो जब भी अगर आप फिश खा रहे हैं तो प्रॉपरली उसको पका के और उसके सारे फायदे आपको डाइट में मिल सके इस तरीके से खाएं। रॉ फिश नहीं खानी चाहिए, बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड फिश नहीं खानी चाहिए। फिश से हमको ढेर सारा प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो फिश इज अगेन अ वेरी गुड फूड which you should introduce in your daily routine or say diet. So yes, हो गए हमारे 10 superfood what a pregnant woman should eat or introduce in their daily regimes. Okay, so इसमें salt भी आ रहा है कि salt अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, ज्यादा या कम नहीं हो, क्योंकि सोडियम हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट से मिल रहा है। तो मेक श्योर कि डेफिशिएंसी ना हो, और मेक श्योर कि वो ज्यादा भी ना हो। जब भी हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम डाइट कुछ भी कर रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि वो जितना नेचुरल हो बेटर है। केन्ड फूड ला रहे हैं मार्केट से, कुछ तो बहुत दिनों का ला रहे हैं, तो नहीं लाए। और जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसे प्रॉपरली क्लीन किया हुआ है। रॉन जैसे फ्रूट है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। और अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह बना रहे हैं तो भी क्लीन करें, कुछ कंटामिनेशंस नहीं रखें, एंड मेक श्योर यू आर ईटिंग गुड फूड। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ नॉलेज तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे बहुत सारे टॉपिक्स की ऐसी जरूरत है जो आप जानना चाह रहे हैं। तो प्लीज कमेंट्स में आप बताइए कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, किस बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा डाउट है जो आपके दिमाग में है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं एंशिएंट जो आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से, बाय।